37,000 वोटों से आप लोगों का आशीर्वाद मिलके मुझे आज इस स्थान पे मैं जो बैठा हूं, आप लोग के आशीर्वाद से बैठा हूं। तो कि 9 बजे से हमारा कार्यालय चले और 11 बजे तक जो भी हमारे साथीगण हमसे मिलना चाहते हैं तो 9 से 11 बजे तक मैं उनको समय दे पाऊं, जो कि क्षेत्र से आए हों, चाहे उनकी कोई भी पैन कार्ड सुधार कार्य हो या क्षेत्र में किसी रोड की व्यवस्था दुर्व्यवस्था हो, उस सब चीजों के ऊपर, और जो भी उनसे उन्हें हमारे साथ वार्तालाप करनी, उन सब विषयों के बारे में मैं चाहूंगा कि 9 से 11 बजे तक हम लोग उस समय को रखें ताकि दोनों प्रखंडों के लोग आ सकें और उनसे मुलाकात हो सके और अपनी बातें रख सकें। फिर 11 से 25 तारीख को 25 तारीख को भोज खाना है, मतलब ये पुण्यतिथि है और समय आपको 2 बजे से है, समय 2 बजे से है हमारे आवास पे। और एक हम लोगों ने अनावरण के लिए हेतु माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग समय देंगे। और वैसे भी आप लोग का आशीर्वाद उस दिन 25 नवंबर को तो और मंच का संचालन कर रहे उमाशंकर जी। सर्वप्रथम आप सभी आए हुए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत रीढ़ कहे जाने वाले कार्यकर्तागण और तमाम हमारे युवा साथी हों, गार्जियन हों, महिलाएं हों, तमाम लोग, सभी लोग से मैं परिचित हूं, आप लोग भी परिचित हैं और तमाम लोग को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए और आज ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको सफल बनाया। इसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज क्षेत्र के विकास के हेतु मैंने आप सभी लोगों को बुलाया है, खासकर मुसहरी पंचायत, मुसहरी प्रखंड का आज होने वाला, आज 17 तारीख को हम लोगों ने बैठक की है और कल हम लोग गोछा प्रखंड के लिए बैठक करेंगे और यहीं हमारे आवास पे भी होगा वो कार्यक्रम। और तमाम आप जो साथीगण आए हैं, हमारे कार्यकर्तागण आए हैं, तो आप लोगों से एक ऊर्जा मिलती है और क्षेत्र के विकास हेतु नई नई बातें, नई नई चीजें और समझने, आपके आंखों से, आपके नजरिए से देखने को हमें पता लगती है। तो इस सभी सुझावों के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए हैं, क्योंकि एक काफी ज्यादा समय हो चला है और आप सबों लोगों के लिए क्योंकि कार्यकर्तागण है, आप लोग एक अपना कीमती वक्त छोड़ के क्षेत्र के विकास हेतु अपने सुझावों को देने के लिए हमारे पास आए हैं। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन सभी लोगों के सुझावों के बारे में मैंने सुना और जरूर मैं इन पे कुछ अपनी बातें अमल करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले ब्लॉक लेवल की बातें हैं, तो मैंने कुछ अपने नियमता बनाए हैं। जैसे मैं चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे जिले 37,000 वोटों से आप लोगों का आशीर्वाद मिलके मुझे आज इस स्थान पे मैं जो बैठा हूं, आप लोग के आशीर्वाद से बैठा हूं, तो मुझे जिले से भी निमंत्रण आते हैं, अपने क्षेत्रीय निमंत्रण भी आते हैं। तो तकरीबन जो आपके शादी विवाह के या श्राद्ध के कार्यक्रम होते हैं तो उसमें काफी लेट हो जाया जाता है। तो मैं एक चीज आपसे निवेदन करना चाहूँ, क्योंकि मैं एक फ्रैंकली स्पीकिंग बात करना चाहता हूँ। जैसे पूर्ण रूप से जो बातें रखता हूँ मैं पॉइंट बाय पॉइंट रखना चाहता हूँ कि मैं चाहूंगा कि 9 बजे से हमारा कार्यालय चले और 11 बजे तक जो भी हमारे साथीगण हमसे मिलना चाहते हैं तो 9 से 11 बजे तक मैं उनको समय दे पाऊं, जो कि क्षेत्र से आए हों, चाहे उनकी कोई भी पैन कार्ड सुधार कार्य हो या क्षेत्र में किसी रोड की व्यवस्था दुर्व्यवस्था हो, उस सब चीजों के ऊपर, और जो भी उनसे उन्हें हमारे साथ वार्तालाप करनी, उन सब विषयों के बारे में मैं चाहूंगा कि 9 से 11 बजे तक हम लोग उस समय को रखें ताकि दोनों प्रखंडों के लोग आ सकें और उनसे मुलाकात हो सके और अपनी बातें रख सकें। फिर 11 से 12 के बीच में अपना स्नान ध्यान करके, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों की एक शिकायत है कि ब्लॉक लेवल से सभी त्रुटियां उत्पन्न होती हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं उत्पन्न जो होती हैं, हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है। दाखिल खारिज के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं चाहूंगा जो सरकारी नियम है उसके तहत तो हम लोग अपना दाखिल खारिज करें ही करें, लेकिन मैं आपसे पुनः वादा करता हूं कि उसके अतिरिक्त एक दिन भी ऐसा कार्य नहीं होगा कि आपके दाखिल खारिज में कोई दिक्कत हो। तो उसके लिए 12 बजे के बाद मैं दोनों प्रखंडों में किसी
अलग अलग दिन दोनों प्रखंडों में जाकर के वहां पे बैठने का कार्य करूंगा और आपकी सुझावों को और शिकायतों को वहां दूर करने का कार्य करूंगा। सबसे पहला तो ये रहा। तो इसके लिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि 9 से 12 का जो समय है वो आप लोग एक स्ट्रिक्ट एक्शन के तहत आप लोग माने और 9 से 11 के बीच में ही हमसे मिलने का एक समय रखे जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि फिर उसके बाद ब्लॉक होगा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल है, उसके बाद स्कूल के बहुत सारे आपको जीर्णोद्धार करने हैं, क्योंकि बहुत सारी शिक्षक और जिला भी बहुत सारी चीजों पे आप लोग का मंथन गंथन करने की हमें यहाँ पे हम लोग सुझाव के लिए हैं। तो एक चीज ये हो गया। फिर दूसरी चीजें हैं कि देखिए जो मैं यहाँ पे आया हूँ कि हमारी पार्टी की बैठक है और हम इस चीज को ये ना देखें कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक बिरादरी एक जमात की बैठक है, ये सभी लोगों की बैठक है। खासकर 37,000 जीतने का मतलब ही यही होता है कि आपके साथ अतिरिक्त लोगों ने भी, जो आप जिनके बारे में किन्हीं वक्ताओं से मैंने सुना कि भाई वो शायद हमारे ना हो सके, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भाई हमारे कुशल व्यवहार, हमारे बाबूजी के कुशल व्यवहार की वजह से आज जो लोग हमसे साथ जुड़े हैं, तो कुशलता एक तरह से बनाए रखें। वो चीज हम पे छोड़िए, वो निर्भरता हम पे छोड़िए। आप लोगों का काम है कि डायरेक्ट हमसे संवाद करने का, तो आप लोग हमसे संवाद कीजिए। मैंने आप लोगों को आज रजिस्टर के माध्यम से आप लोग के नाम नंबर सभी, ऐसे तो सभी लोग का नाम नंबर मेरे पास मौजूद है, लेकिन पुनः आज की बैठक में जो आप लोग आए हैं अपना कीमती समय पार्टी के विकास हेतु आप लोगों ने जो सुझाव देने के काम किया है, तो मैं चाहूंगा कि उस रजिस्टर पे आप लोग अपने नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर को अंकित करें ताकि हम लोग आपके साथ सुझाव और वार्तालाप करने में बहुत आसानी हो। दूसरी बात यह कि 25 तारीख को हमारे बाबूजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी का पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि है। तो मैं आज की बैठक के माध्यम से आप लोगों को निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप लोग उस दिन आएं। और हमने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी यादव जी को भी हमने निमंत्रण भेजा है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वो जरूर आएंगे। और क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है और उन्हें सिंगापुर जाना है, तो उन्हें आश्वस्त किया है कि जरूर वो आएंगे और मैं इसकी जानकारी पुनः आपको दूंगा। एक आपके ऊपर एक आज एक कार्य और सौंपना चाहूंगा आपके माध्यम के, इस बैठक के माध्यम से, कि आप सभी जगह आप लोग हम जो पुण्यतिथि की कार्ड है तो आपके माध्यम से पंचायतों में जाए। मेरा किसी भी पार्टी से ये सर्वदलीय जो पुण्यतिथि है ये किसी एक पार्टी को बिलोंग नहीं करेगा, सभी लोगों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं। सभी लोग आएंगे और आपके माध्यम से अगर आपकी बातें हैं और आप उनके साथ मिलाप है तो आप सभी लोग को कार्ड दीजिए और सभी पंचायत में मिनिमम 200 कार्ड वहां पहुंचने चाहिए। एक घर नहीं, एक परिवार ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो कि श्राद्ध कार्यक्रम में ना मौजूद हो। और वो उनका अधिकार है, आज चुनाव के बाद उनका अधिकार है कि भाई हम उनके विधायक हुए, तो जिन्होंने वोट दिया उनके भी हम हैं और जिन्होंने नहीं भी दिया उनके भी हम। तो इसीलिए इस चीज को हमें पूर्व शर्त पर ही रखना है, तो इस सब चीजों को रखेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूंगा कि चंदन यादव जी से भी बात हुआ, हमारे युवा साथी से भी बात हुआ, मैं अपनी बातें शेयर करता हूं उनसे। तो बात ऐसी है कि सभी चीजें जो ब्लॉक लेवल की चीजें हैं वो हम ही लोग से उत्पन्न हो जाती हैं, छोटी छोटी त्रुटियां जो है हम ही लोग से उत्पन्न हो जाती हैं। अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जो जेन्युइन है वो तो होगा ही होगा, लेकिन कभी कभी हम लोग गलती भी कर देते हैं। कोई ऐसी जमीन लिखाने के लिए आजकल हम लोग इतने ज्यादा इच्छुक हो चुके हैं, दूसरे शब्दों में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लोग इतने इच्छुक हो चुके हैं कि सारा संसार हमारे नाम पे हो जाए, तो हम लोग उस चीज के इच्छुक हो चुके हैं। तो उन सब चीजों से भी बचें, बचना चाहिए। उन सब चीजों से आप भी बचें और हमें भी बचाएं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये वाली बात हो गई। आपके जो प्रखंडों के काम में एक चीज मैंने निरंतर सुना कि भाई अभी तक विधायक जी ने काम किन्हीं और को सौंप दिया है सब चीज, तो अभी तक जो काम हुआ है तो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के फंड का हुआ है। और मेरी एक आदत है, एक सिद्धांत है, जिनके साथ जुड़ना है उनसे गद्दारी नहीं करना। तो बाबूजी ने जिनके नाम पे वो आवंटित कार्य किया था उन्होंने ही वो कार्य कर रहे हैं। अभी तक मेरे फंड के द्वारा, अमर पासवान के फंड के द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ और जल्द से जल्द होगा। और अरविंद जी का सुझाव बहुत ही अच्छा सुझाव था कि उसी पंचायत के लोगों को, वर्कर लोगों को वो चीज की सुविधा मिले और वो लोग ही आपस में एक
समन्वय बना के चलें और उस कार्य क्षेत्र को विकास की ओर लेके चलें। तो बहुत अच्छा सुझाव था आपका। और तमाम साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी बिचौलियों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप कभी भी डायरेक्ट टू मेरे पास आ सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और अभी नवयुवक हूं और आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग का ज्ञान की मुझे सख्त जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हर कदम पे कदम, जब मैं ब्लॉक जाऊं तो मुझे गुमराह करने की कोशिश ना किया जाए। गुमराह करेंगे तो जनता का ही अहित होगा। तो मैं चाहूंगा कि हित के काम के लिए, मैं हित के लिए हमेशा आपके प्रति समर्पित रहूंगा। तो इसीलिए चाहूंगा कि आप जो है मुझे वहां पे सही ढंग की सही भाषा बताएंगे तो उस पर कार्रवाई करने के लिए मैं बहुत इच्छुक हो जाऊंगा और वो बहुत जल्द से जल्द आपके बीच में लागू हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि आपको प्रखंड में हम लोग जाएंगे वहां पे, तो कुछ लोग जैसे मैं हर महीने प्रखंड अध्यक्ष जी के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि हर महीने एक पंचायत का हम लोग बैठक रखेंगे और सर्वोपरि जो वहां कार्य होगा, जो वहां के लोगों को लगेगा कि ये कार्य इस पंचायत में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो कार्य होगा। और हमें किसी लोभ लालच की जरूरत नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोग का मान सम्मान हम करते रहेंगे, आप लोग का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। बस यही सब बातें मैं रखना चाहूंगा। और कोई भी सुझाव हो आप डायरेक्टली हमें कहें। और मैं निरंतर किसी जाति और बिरादरी में विश्वास नहीं करता हूं। आप जेन्युइन काम होगा, मैं आपके लिए दौड़ के वहां काम करूँ। और यहाँ तक कि लोग जानते भी होंगे कि रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक निरंतर अपने क्षेत्र में भी घूमता हूँ और दूसरे जिले में भी जाने का कार्य करता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना सुझाव रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हर 3 महीने से 6 महीने के बीच में आपका ऐसी अध्यक्षता के साथ हम लोग यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष के साथ बैठक हम लोग मुसहरी और बोछा का निरंतर करते रहेंगे। और प्रत्येक माह हम लोग पंचायत का ऐसी बैठक हम लोग करते रहेंगे ताकि वहां से सुझाव मिल सके और हमें कार्य करने का पूर्ण रूप से। और आप लोग का धन्यवाद कि बहुत ही कीमती समय होता है आज के युग में, तो बहुत ही समय की तो बहुत बड़ी मांग है। तो आप लोगों ने अपनी इतने 2-4 घंटों का जो समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत ही लजीज व्यंजन बने हैं, आप लोग जरूर खा के चलें। और आपके साथ ही, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ ही मैं खाना खाना चाहूंगा, तो आप लोग मेरे साथ, और एक भी आदमी नहीं जाएंगे और खाना खाएंगे। और सभी लोग को सम्मानित करने के लिए हमारा जो ये गमछा है, हमारे पार्टी का जो रंग है, ये सभी के ऊपर रहना चाहिए। और चाहूंगा कि हमारे पूज्य पिताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में भी ये हमारी पहचान आप लोग संग लेके आए। धन्यवाद। हाँ, 25 तारीख को, हाँ 25 तारीख को भोज खाना है, मतलब ये पुण्यतिथि है। और समय आपको 2 बजे से है, समय 2 बजे से है हमारे आवास पे। और एक हम लोगों ने अनावरण के लिए हेतु माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लोग समय देंगे। और वैसे भी आप लोग का आशीर्वाद उस दिन 25 नवंबर को, तो आप लोग के माध्यम से हर पंचायत में 200 कार्ड और उस चीज को हम लोग प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से हम लोग बंटवाएंगे। और इसमें कोई भी कोताही करने की जरूरत नहीं, इसको जरूर निरंतर आप लोग काम इस पे करिएगा। धन्यवाद।